Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखें तो लगातार तेजी हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट तो क्या इस तेजी में हमें यहाँ से फ्रेश बाइंग बनानी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ साथ कल के दिन क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कौन से लेवल है जिनको आपको ध्यान में रखें निफ्टी बैंक निफ्टी में या फिर स्टॉक्स में जो जिसके हम बात करने वाले हैं वहां पे आप काम करें, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे सामने देख रहे हैं हम निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज भी निफ्टी जो है काफी हद तक कंसोलिडेट रहा। अगर हम देखें तो कुछ तेजी हमें निफ्टी में तो दिखाई दी थी, बट अगर आप देखें तो बाजार थोड़ा सा मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मूवमेंट आज देखने को नहीं मिली थी। बाजार धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा था। स्टार्टिंग में तो कुछ गिरावट देखने को मिली, बट उसके बाद बाजार ने पूरी तरीके से रिकवर करा। तो यहां पे हम आज बात करेंगे कि ऐसे कौन से लेवल है जिनका आपको ध्यान में रख के कल के दिन आपको ट्रेड प्लान करना है। और लेवल्स की दोस्तों हम बात करें तो लेवल्स जो है निफ्टी के वो मैं आज की वीडियो में बताना चाहूंगा। आज निफ्टी में 148 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। बट अगर हम यहाँ पे देखें निफ्टी को तो कुछ चार्ट हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। मैं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा रखा है। अब 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो यहां से एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और रेजिस्टेंस जो है दोस्तों वो निफ्टी में जो बना हुआ है वो है 25,930 रुपए के आसपास का। अगर 25,930 यानी कि जिस रेट पे क्लोजिंग हुई है उतना ही रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो ये जो लेवल है निफ्टी का, अगर बाजार जो है कल के दिन यहां पे एक नया हाई बनाता है, यानी कि आज का जो हाई है उसकी अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो आज का हाई बनाया है वो है 25,956 का। मैं लिख देता हूं 25,956 रुपए का निफ्टी का आज का हाई है। अगर ये हाई जो है कल के दिन ब्रेक हो जाता है तो कुछ तेजी आपको निफ्टी में दिखाई दे सकती है। और जो निफ्टी है, निफ्टी मुझे लग रहा है कि 26,030 तक जा सकता है। यानी कि अगर बाजार कल के दिन 25,960 रुपए का जो हाई है वो ब्रेक करता है तो वहां से जो आपको नेक्स्ट टारगेट जो है निफ्टी का वो 26,030 के आसपास का आपको दिखाई दे सकता है। अगर आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अभी भी बाजार जो है रेजिस्टेंस के ऊपर इसने कंसोलिडेट तो करा है, बट इसने क्लोजिंग नहीं करी है। क्लोजिंग अभी इसने बिल्कुल रेजिस्टेंस पे करी है। बट अगर यहां से अगर हम देखें डाइवर्जेंस को तो डाइवर्जेंस थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से यहां पे बाइंग करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिस्की रहेगा इस रेट पे, जब तक बाजार 25,960 का लेवल ब्रेक नहीं करता। अगर 25,960 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप फ्रेश बाइंग बना के चल सकते हैं, और जब तक 25,960 का हाई ब्रेक नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी बाइंग अवॉइड करिए। दूसरी चीज अगर मैं आपको निफ्टी के बारे में बताना चाहूं तो निफ्टी का एक और सपोर्ट भी है जो कि है 25,923 का। अब ये सपोर्ट हमने कैसे लिया है इसके बारे में हम डिस्कशन करना चाहेंगे। तो लास्ट जो कैंडल अगर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, ये जो कैंडल है ये जो है अभी फिलहाल एक बीरिश कैंडल है। और अगर हम निफ्टी की इससे प्रीवियस वाली कैंडल देखें तो कुछ शूटिंग स्टार पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। शूटिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो कल की ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर बाजार कल ओपन ही होता है सीधा 25,960 रुपए के ऊपर तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग बना सकते हैं 25,920 के एसएल से। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर बाजार कल एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल किस तरह की कैंडल देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई देती है। और वो प्रीवियस टू प्रीवियस जो बुलिश कैंडल है, जो कि ये कैंडल है जिसका हाई 25,960 का है, वो अगर ब्रेक कर देता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं 25,920 के एसएल से आप बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसमें आप जो टारगेट है वो 26,000 से ऊपर का ले सकते हैं, 26,030 का ले सकते हैं। बट अगर बाजार कल के दिन थोड़ा बियरिश कैंडल के साथ ओपनिंग करता है जो कि कुछ इस तरीके की कैंडल दिखाई देगी और वो 25,920 रुपए के नीचे आता है तो वहां से आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं 25,960 के एसएल से। मैं अब आपको ना सारे लेवल्स लिख देता हूं दोस्तों, इसको बिल्कुल आप भी नोट कर लीजिएगा कि अभी निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, मैं आपको लिख देता हूं, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो बनता है, मैं आपको यहां पे लिख के दे देता हूं। निफ्टी रेजिस्टेंस जो है वो है 25,960 का। इसके ऊपर बाइंग बनती है जिसमें टारगेट जो है आपको 26,000 से ऊपर का दिखाई देगा, जिसमें हमें 26,030 का टारगेट लग रहा है। निफ्टी का अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो बनता है 25,920 का। अगर 25,920 के नीचे बाजार जाता है तो वहां से आप 25,960 का एसएल मेंटेन करके वहां से शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसमें आपको जो टारगेट है 25,850 के आसपास का दिखाई दे सकता है। तो ये दोनों चीजें अगर आप मेंटेन करके
करके चलते हैं, कल के दिन 25,960 के ऊपर जाता है तो ये एसएल रखेगा, 25,920 के नीचे जाता है तो ये एसएल रखेगा, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी कि वहां से आपको बाजार में कुछ गिरावट या तेजी दिखाई देगी, जिसके हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारी कल के दिन की निफ्टी की एनालिसिस हुई। अगर मैं इसका अवर्ली का चार्ट आपको दिखाना चाहूं तो अवर्ली के चार्ट के हिसाब से भी बाजार जो है, अगर आप देखेंगे तो बाजार में कुछ तेजी तो दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे तो बाजार लगातार ऊपर की तरफ तो जा रहा है, बट अगर डाइवर्जेंस जो है हल्के से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जो कि बाजार के लिए बहुत अच्छे साइन नहीं है। हालांकि अभी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों फिर से कि अभी जो है हम डाइवर्जेंस पे तो काम करते हैं, बट पैटर्न बनना भी बहुत जरूरी है। बट अभी यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं बना है, तो अभी मेरे हिसाब से 15 मिनट का चार्ट आप फॉलो करके इसके अकॉर्डिंगली ही आप बाय सेल कर सकते हैं, जो लेवल मैंने आपको आज के दिए हैं। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज 300 पॉइंट की तेजी दिखाई दी है। बट अगर आप बैंक निफ्टी को आप लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में कुछ बेरिश कैंडल के साथ इसने गिरावट इसने दिखाई है। अब ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं इसके 30 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूं, और 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि बैंक निफ्टी में भी लगातार तेजी है, बट यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है जो कि नेगेटिव है, जो कि बाजार के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक क्रॉस ओवर एमएससीडी का दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अंधाधुंध बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हाँ, आज अगर बाइंग करी होती तो 50-60 पॉइंट आपको मिल भी जाते, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है बहुत शार्प मूवमेंट आज देखने को नहीं मिली है। बट अगर हम बैंक निफ्टी को थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करें या फिर हम दूसरे टाइम फ्रेम्स पे देखें तो हमें थोड़े गिरावट के जो इंडिकेशंस हैं थोड़े से ज्यादा मिल रहे हैं। बट फिर भी अगर आप अवर्ली का चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो अवर्ली के चार्ट पे यहाँ पे हमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। और कल के दिन अगर मान लो यहाँ पे जो बेरिश कैंडल है जिसका लो बनता है 54,040 के आसपास, 54,040 का, ये क्रूशियल सपोर्ट है दोस्तों किसका, बैंक निफ्टी का। अगर 54,040 के नीचे अगर कल के दिन आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूं 54,200 का, 54,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहां से सेल अपॉर्चुनिटी आप फाइंड कर सकते हैं। 150 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, टारगेट भी आपका 150 से 200 के बीच का रह सकता है। तो ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि पूरे अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकता है। और हम बहुत बड़े डाउन ट्रेंड की, हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको 200 से 300 पॉइंट दिला देगा। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इसके हिसाब से आप कल के दिन निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी अपने जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे तो कल की जो एक्सपायरी है फिन निफ्टी की है, और फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी सेम वही इवनिंग स्टार पैटर्न एक दिखाई दे रहा है। इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। तो फिन निफ्टी के लिए बोलना चाहूंगा कि इसका जो हाई है वो है 24,994 का, इस कैंडल का जो हाई है। ये आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा इसमें, और कल के दिन अगर आपको 24,920 के नीचे मिलता है, 24,920 के नीचे फिन निफ्टी अगर आपको आता हुआ दिखाई देता है, तो वहां से आप सेल पोजीशन बना के 24,900 के आसपास का, 24,994 रुपए, जो कि 25,000 मान के चलिए, उसका एसएल मेंटेन करके वहां से 70-80 पॉइंट्स की आप जो रैली, जो गिरावट देखने को मिलेगी, उसके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कल फिन निफ्टी जो कि एक्सपायरी है कल फिन निफ्टी की, तो मेरी नजर तो रहेगी भाई 24,920 रुपए के नीचे जाता है तो वहां से सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं 25,000 के एसएल के साथ, और वहां से भी आपको 80 से 100 पॉइंट की जो गिरावट है आपको कल फिन निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो कल का जो दिन है काफी इंपॉर्टेंट दिन है, और कल के दिन में मुझे लगता है कि अगर शुरुआत बेरिश के साथ होती है तो वो बेरिश ट्रेंड है पूरे दिन में मुझे लगता है चलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करने के साथ साथ मैं आपको एक स्टॉक के बारे में भी रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है आईटीसी। आईटीसी में भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं बेरिश हरामी, जिसकी वजह से आज हमने बैंक यहाँ पे आईटीसी की कुछ 520 रुपए की जो पुट थी, जिसका प्राइस 5 रुपए के आसपास चल रहा था, तो दोस्तों वो हमने आज कल के लिए होल्ड भी कराई है, जिसका 6.5 रुपए का टारगेट भी है। तो आईटीसी अगर आप देखेंगे तो लगातार इसमें तेजी बनती जा रही है, और अगर आप देखेंगे तो बेरिश हरामी पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब हम ज्यादा टेक्निकल्स पे बात करते हैं तो वो चीजें हमारे लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, बट अगर आप को बताना चाहूंगा तो बोरिंग चीजों से ही पैसा बनता है।
ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं तो बड़ी बड़ी बातों से पैसा नहीं बनता, जो रियलिटी है पैसा उससे बनता है। थोड़ा सा सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो एजुकेशन जो होती है ना, पढ़ाई जो होती है वो हमेशा बोरिंग ही रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेयरिश एनएमई पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि बाजार को एक बार 515 तक आना चाहिए, जिस वजह से मैंने 520 रुपए की पुट है जो वो कल के लिए होल्ड कराई हुई है। अब यहाँ से अगर हम इसका वन डे का चार्ट भी देखें आईटीसी का, तो वन डे के चार्ट पे भी आपको आईटीसी में पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है और हैंगिंग मैन दिखाई दे रहा है। और हैंगिंग मैन के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि आईटीसी को यहां से नीचे आना चाहिए और आईटीसी जो है मुझे लगता है कि 490 रुपए तक आना चाहिए। तो 490 का जो वैल्यू है वो तो चलो बहुत बड़ी वैल्यू है, बट ये जो ट्रेड है ये हमने कुछ 15 मिनट के चार्ट पे दिया, जहां से हमें लग रहा है 2-3 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। बट आईटीसी को हम थोड़ा सा और लंबे होल्ड टाइम के लिए बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड आता हुआ आईटीसी में दिखाई देगा। तो आईटीसी में मेरे हिसाब से बाइंग आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपको बाइंग करनी भी है तो बाइंग करिएगा दोस्तों 520 रुपये 50 पैसे के ऊपर। जब तक 520 रुपये 50 पैसे के ऊपर आईटीसी नहीं जाता तब तक आईटीसी क्या है, वीक रह सकता है। तो मुझे यहाँ से आईटीसी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। बाकी दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम दोस्तों काफी एनालिसिस करते हैं, जब भी किसी चार्ट में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेजते हैं। इसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म की कुछ कॉल्स होती हैं वो भेजते हैं, शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेड, साथ साथ स्टॉक ऑप्शंस, इसके अलावा बहुत सारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पूरी एनालिसिस करके भेजते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही एक स्टॉक आपको बताया था जो कि था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो मैसेज करा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 10,115 के आसपास बताया था कि बजाज ऑटो में मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आज आप बजाज ऑटो को देखेंगे तो बजाज ऑटो 2000 पॉइंट्स की तेजी यानी कि 12,148 रुपए तक जा चुका है और 2000 पॉइंट की तेजी में देखने को मिली है। तो ऐसी एनालिसिस दोस्तों हम अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। साथ साथ किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बना हुआ है तो उसकी फोटो क्लिक कर भी भेजते हैं। जैसे हमने निफ्टी रिकमेंड किया था टॉप पे सेल करने के लिए, वहां से आज गिरा भी था, 50 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। इसी तरीके से एनालिसिस करते हैं दोस्तों, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बनिएगा, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल में हम काफ़ी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी बाजार को लेकर टेक्निक अच्छी होगी, और इसको समझ के इसको करके आप बाजार में कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं, जिससे आने वाले दिन जो होंगे वो आपके ट्रेडिंग के काफ़ी आसान हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि भाई एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि हमारा एडवाइजरी चैनल भी है जो बूट कैम्प के नाम से है। मैं आपको पता है कि हमारी तरफ से टिप्स वगैरह दी जाती है, मैं सीवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं, मैं टिप्स वगैरह भी देता हूं। तो हमने आपके लिए ना कुछ प्लान किया है, और वो प्लानिंग जो है उसकी वीडियो मतलब पूरा जो प्लान है या फिर मैंने जो आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरीके से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं हमारे साथ, उसमें कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और कुछ सरप्राइजेस भी आपके लिए। क्योंकि मैंने ना कल एक इवेंट करा था, कल बेसिकली सेमिनार करा था, तो सेमिनार में मैंने लोगों के क्वेश्चंस पूछे, तो लोगों से मेरी बात भी हुई जितने हमारे बूट कैम्प के मेंबर हैं। तो मैंने देखा कि सब लोगों की एक ही सिमिलर प्रॉब्लम है, और लोग ना रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से नहीं कर पा रहे। लोग क्या करते हैं कि 50,000 का फंड है तो 50,000 एक ही ट्रेड में डाल देंगे। वो ये नहीं समझते कि भाई किस तरीके से, अगर अब मेरे को 3-4 कॉल मिलेगी तो मेरे को कैसे अपने पैसे को थोड़ा बचा के चलना है, कैसे अपने मार्जिन को यूज़ करना है, उनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ प्लान किया है, और जिसकी वीडियो जो है उसकी पूरी डिटेल आपको 28 तारीख के आसपास हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं, आपको करके दिखाएंगे। तो हम आपको कुछ चैलेंजेस देंगे, अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा, ये हम अक्टूबर 1 से करेंगे। हम आपको कुछ चैलेंजेस देंगे, वो चैलेंजेस आपको पार करने होंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप मेरे मेंबर हो, अब मेरे मेंबर हो तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बूट कैम्प लिया हुआ है तो हम क्या सिर्फ कॉल देते थे। अब आपने कॉल पे काम किया नहीं किया, कैसे आप एग्जिट हुए, आपने स्टॉप लॉस रखा नहीं रखा, आपको जहाँ बड़ा प्रॉफिट होता, कहीं आप छोटे प्रॉफिट पे नहीं निकल गए, तो ये चीजें ना कहीं हद तक आपके अंदर ही रहती थी। अब इसका ना कंट्रोल कोशिश करेंगे हम अपने पास भी रखें, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा कि भाई रूल्स को किस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें ना हम कुछ क्विज भी रखेंगे, और ना हम अपने जो ऑडियंस को एक डोर में बांध के रखेंगे। और उसका कहने का मतलब होगा कि बेसिकली क्या होगा कि इसमें हमने कुछ रिफंड पॉलिसीज भी रखी हैं, वो सारी डिस्कशन हम करेंगे 28 तारीख के आसपास। और इसमें कुछ ना चैलेंजेस भी आपको देंगे, वो भी आपको पार करने पड़ेंगे, बताएंगे हम ही, बट आपको सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें कुछ टॉप के जो ट्रेडर्स होंगे उसको हमारी तरफ से कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे, और उनका नाम भी अनाउंस होगा।
और कोशिश करूंगा उनके पॉडकास्ट भी मैं करूं। तो कुछ ना बड़ा करने की प्लान करा है हमने, क्योंकि हमने एक चीज सोची है, हमने एक चीज तो पता चल गई है कि आप चाहे कहीं से भी रिसर्च ले लो, कोई बंदा आपको 70% 80% की भी एक्यूरेसी आपको दे दे, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। तो इसके लिए ना एक बंदा आपके ऊपर बैठना चाहिए जो डंडा लेके आपके ऊपर बैठे, और डंडे की मार से ना आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे काम करना कैसे है। स्कूल में होता था ना, क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता था, एक टीचर होता था हमारा, जिसके अंडर हम रहते थे, तो वो कंट्रोलर होता था हमारा, वो देखता था हमें। तो यहाँ पे ना आपको कोई देख नहीं रहा है, अब यहाँ पे ना आपको हम देखेंगे, आपके जो ट्रेड्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे, आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, उनको भी हम मंगवाएंगे। बहुत सारी चीजें हमने प्लान करी है। तो आज तो मैं चलो एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, बट 28 तारीख को हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काफी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो एटलीस्ट आपको बेनिफिट्स हो। तो फिलहाल इसकी डिटेल आपको जल्दी 2-3-4 दिन में आपको मिल जाएगी। बाकी आज की एनालिसिस आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जो बताइएगा। बाकी अगर आप कोर्स करना चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं, कोर्स की डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप बूट कैंप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको पता है कि बूट कैंप ज्वाइन करेंगे तो नेक्स्ट मंथ से जो हम प्लान कर रहे हैं उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।